यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी मुंबई नैगी को। मूवी के शुरुआत में हम लोगों को एक छोटी सी फैमिली को दिखाया जाता है, जहां पर हम लोग इस कहानी का लीड कैरेक्टर बेलू और उसकी पत्नी कायल को देख पाते हैं। इन दोनों की एक प्यारी सी बच्ची होती है जिसका नाम होता है मुंबई नैगी। ये तीनों अपनी छोटी सी लाइफ में काफी ज्यादा खुश होते हैं। अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए बेलू एक चाय की दुकान में काम करता है और इन्हीं वाकया से हम लोग को मालूम पड़ता है कि इनके यहाँ कितनी गरीबी है। इनके पास ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए ही रहते हैं। बेलू की बेटी भी ये सब कुछ जानती है, इसीलिए वहाँ बेलू से ज्यादा चीजें खरीदने के लिए नहीं कहती है। एक दिन मुंबई नैगी के स्कूल में फंक्शन होने की वजह से वहाँ अपने फादर बेलू को स्कूल में बुलाती है, क्योंकि वहाँ स्कूल में भारत माता का कैरेक्टर को प्ले करने वाली है। मगर चाय की दुकान पे व्यस्त होने की वजह से बेलू स्कूल नहीं जा पाता। अब रात के वक्त घर आने पर बेलू को मालूम पड़ती है कि मेरी बेटी मुझसे बात नहीं कर रही। मुंबई नैगी कहने लगती है कि आप मुझे देखने के लिए स्कूल क्यों नहीं आए। मैं साड़ी पहनकर भारत माँ की कैरेक्टर को प्ले की और उसी साड़ी में मैं घर आई। यहाँ पर बाप और बेटी के बीच बहुत ही इमोशनल बातें होती है और बेलू अपनी बेटी के ऊपर गर्व करता है। अब इसी गाँव में जीवा नाम का एक पढ़ा लिखा आदमी होता है, सारे लोगों को ह्यूमन राइट के बारे में जानकारी देते रहता है। अब बेलू के बड़े भाई का नाम होता है सेंदिल। सेंदिल पॉलिटिक्स में होने की वजह से अपनी इमेज खराब ना हो इसीलिए वहाँ बेलू को अपने से दूर ही रखता है। लेकिन बेलू अपने भाई से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। वह हमेशा अपने भाई के बारे में ही सोचते रहता है कि मेरा भाई बहुत ही ज्यादा बिजी होगा। अब बेलू का फादर इसी बात को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि बेलू का भाई बेलू को अपने से दूर ही रखता है, उसके लिए कुछ नहीं करता, चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिर किसी और सपोर्ट में। इसी वजह से बेलू का फादर सेंदिल से गुस्सा होते हैं और बेलू के सपोर्ट में रहते हैं। एक दिन सेंदिल की बेटी मैच्योर होने की वजह से वहाँ सारे गांव वालों को न्योता देता है। सेंदिल अपने छोटे भाई बेलू को भी बुलाता है। तो उस दिन बेलू अपने काम पे छुट्टी लेकर अपने भाई के घर आकर यहाँ काम करने लगता है। वही काम खाना पकाना, लोगों को चाय देना। ये देखकर वहाँ पर मौजूद बेलू को कहते हैं, अरे यार तुम ये काम क्यों कर रहे हो, तुम्हारा भाई तुम्हारा सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। जिस पर बेलू कहता है ये मेरा घर है, अगर ये सारे काम मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। लोगों की बेइज्जती को बेलू पॉजिटिव वे में लेता है। अब फंक्शन वगैरह खत्म होने के बाद सेंदिल बेलू के भी जेब में पैसे डालने लगता है। बेलू इसके लिए मना करता है कि अरे भाई मुझे पैसे नहीं चाहिए, मगर सेंदिल एक काम वाले की तरह बेलू को पैसे दे देता है। इसके बाद बेलू थोड़ा खाना पैक कर अपने घर लाता है ताकि इसके फादर, पत्नी और बच्चे खा सके। लेकिन बेलू का फादर खाना खाने से मना करने लगता है, कहता है कि ये जूठा खाना है, मैं नहीं खाऊंगा। वैसे भी तुम्हें वहाँ जाकर काम करने की क्या जरूरत थी, वो तो तुम्हें हमेशा दूर ही रखता है। बेलू कहता है अरे पापा वो दूर रखे तो रखे, मगर मेरा भाई पॉलिटिक्स में तो बहुत आगे बढ़ रहा है, जब वहाँ एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा तो हमारे ही तो काम आएगा। बेलू का फादर कहता है वक्त आएगा तो तुझे मालूम पड़ जाएगा। अगले दिन बेलू अपनी बेटी को पिकअप करने के लिए स्कूल जाता है। वहाँ देखता है कि मेरी बेटी क्लास में इंग्लिश में बातें कर रही है। ये देखकर बेलू वहीं खड़ा रहकर तालियां बजाने लगता है, काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। जब घर आ रहा होता है तो बेलू की बेटी उसे पूछती है कि पापा आप तालियां क्यों बजा रहे थे। बेलू कहता है कि तुमने इंग्लिश में बातें की, तुम इसी तरह पढ़ाई करते रहो। एक दिन गाँव में उत्सव का माहौल होता है, देवी माँ की पूजा की जा रही होती है, सारे लोग जश्न मना रहे होते हैं और वहीं हम 3 शख्स को देख पाते हैं जो बैठकर काफी ज्यादा शराब पी रहे होते हैं। इनके पास बुमनैगी आती है तो ये तीनों बुमनैगी को पानी लाने के लिए कहते हैं। अब बुमनैगी इनके लिए पानी लाने के लिए जाती है। इसके बाद ये तीनों नशे की हालत में धुत इस बच्ची का बलात्कार करने की कोशिश करते हैं। इधर कायल बेलू से कहती है कि हमारी बेटी कहीं नजर नहीं आ रही है, आप जाकर इधर उधर देखिए। अब बेलू जब अपनी बेटी को ढूंढते हुए गाँव से बाहर आ रहा होता है तो किसी जगह पे आकर बेलू एकदम से शौक हो जाता है, क्योंकि उसी के आंखों के सामने उसकी बेटी को कुछ लोग बलात्कार कर रहे होते हैं। बेलू चिल्लाते हुए अपनी बेटी के पास जाता है, जिससे वो तीनों शख्स यहाँ से भाग जाता है। उस वक्त बुमनैगी बेहोश हो चुकी होती है। बेलू अपनी बेटी को अपने घर लाकर अपने भाई को बुलाकर अपनी बेटी की हालत के बारे में बताता है। ये सच्चाई जानकर सेंदिल कहता है कि तुम टेंशन मत लो बेलू, हम तुम्हारी बेटी को अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाएंगे। अब इस बारे में गांव वालों को मालूम ना पड़े और हमारी बेइज्जती ना हो, इसलिए गांव वालों को तुम ये बताओ कि मेरी बेटी को कुत्ते ने काटा है। थोड़ी देर के बाद बुमनैगी को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और बेलू काफी ज्यादा दुखी होता है। वह यही सोच रहा होता है कि वो तीनों दरिंदे मेरे आंखों के सामने ही मेरी बेटी का वो हाल कर रहे थे और मैं उन तीनों दरिंदों को कुछ कर नहीं पाया। कायल बेलू से कहती है कि जो कोई भी वो दरिंदा है हम उन्हें सजा दिलाकर ही रहेंगे। अगले दिन जिन लोगों ने बुमनैगी का बलात्कार किया वो सब अपने बड़े लोगों को बताने लगता है। एक बड़ा आदमी सेंदिल को अपने पास बुलाकर कहता है कि तुम अपने भाई को समझाओ, इस मामले को यहीं पर खत्म करो, मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा, तुम्हें भी और
तुम्हारे भाई को भी। बेलू तुम्हारा भाई है, वो तुम्हारी बात जरूर मानेगा। अब सेंदिल पैसे की लालच में आकर बेलू और कायल के पास आकर कहता है कि हमारी भलाई यही है कि हम इस बात को यहीं पर खत्म कर दे, नहीं तो गाँव में नहीं हमारी इज्जत रहेगी और नहीं तुम्हारी। और वैसे भी हमें बुमनैगी की फ्यूचर के बारे में भी तो सोचना है। अब बेलू अपनी भाई के मुंह से ये सारी बातें सुनकर इसके होश ही उड़ जाते हैं कि मैं अपने भाई के ऊपर क्या बोलूं। बेलू तो पहले से यही सोच रखा था कि मेरा भाई मेरा साथ देगा, मुझे इंसाफ दिलाएगा, लेकिन सेंदिल बेलू को पैसे देते हुए कहता है कि तुम चाहो तो इन पैसों से तुम चाय की दुकान खरीद लो और तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मेरे पास आओ। इतना कहकर सेंदिल यहाँ से चला जाता है। इसके बाद कायल और बेलू अपनी बेटी से मिलने की कोशिश करते हैं, मगर इनकी बेटी आईसीयू में होती है। बेलू ये सोचकर दुखी हो रहा होता है कि गुनहगार मेरे आंखों के सामने है, मगर फिर भी मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा हूँ। जब बेलू के बारे में जीवा को मालूम पड़ता है, वहीं जो गाँव वालों को मोटिवेट करता था, बेलू से मिलकर ये कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाकर रहूंगा। जिन लोगों ने तुम्हारी बेटी की ये हालत की, मैं उन दरिंदों को छोड़ूंगा नहीं। जीवा बेलू को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है कंप्लेन लिखवाने के लिए। पुलिस स्टेशन पे काफी देर इंतजार करने के बाद एक पुलिस वाला इनके पास आता है और कहता है कि ये तुम्हारी गांव की मामला है, तुम लोग पंचायत बैठाकर खुद ही सॉल्व कर लो। ये बातें सुनकर जीवा को गुस्सा आता है। वहाँ पुलिस वाले के खिलाफ बोलने लगता है कि देश के हर एक नागरिक को अधिकार है कि वहाँ अपना कंप्लेन आकर पुलिस स्टेशन में लिखवाए। अगर आप पुलिस वाले ऐसा कहोगे तो हम गरीब लोग कहाँ पर जाएंगे कंप्लेन लिखवाने। मगर ये पुलिस वाला जीवा की बात को नजरअंदाज कर इन्हें पुलिस स्टेशन से भगा देता है बिना कंप्लेन नोट किए। अब बेलू काफी ज्यादा दुखी होने लगता है कि पुलिस वाले भी हमारे सपोर्ट में नहीं है। जब इस बारे में उन लोगों को मालूम पड़ता है जिन्होंने उस बच्ची का बलात्कार किया, वे लोग बेलू के पास आकर बेलू को ही डराने धमकाने लगते हैं। कहते हैं कि तुम्हारे पास इतनी हिम्मत कि तुम पुलिस स्टेशन जाओ हमारे खिलाफ कंप्लेन लिखवाने के लिए, वैसे भी तुम्हारे भाई सेंदिल को कहा था कि तुम्हें क्या करना है। अब ये बातें सुनने के बाद बेलू को सेंदिल की सच्चाई मालूम पड़ती है कि सेंदिल भी इन लोगों से मिला हुआ है। अब गुस्से में आकर बेलू सेंदिल ने जो पैसे बेलू को दिया था वो सारे पैसे उसके मुंह पे मारता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। इसके बाद जीवा एक लेडीज लॉयर से मिलकर बेलू की बेटी के साथ जो कुछ भी हो वो सारी बातें बताने लगता है। तो लॉयर कोर्ट में पिटीशन डालती है। सुनवाई के वक्त लॉयर जज को बताती है कि बेलू के साथ ऐसा हुआ। जब बेलू अपनी बेटी की कंप्लेन लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन गया तो वहाँ के पुलिस वाले सब बेलू की बेटी की कंप्लेन नहीं लिखी। तो बेलू की आखिरी उम्मीद ये कोर्ट है। बेलू के अपने लोग भी बेलू के साथ नहीं दे रहे हैं। अब सारी बातें सुनने के बाद जज उस पुलिस वालों को बुलाकर उसे पूछता है कि क्यों तुमने इस शख्स की कंप्लेन को नहीं लिखा, जिस पर पुलिस वाला साफ झूठ बोलता है कि कौन है ये शख्स, मैं इसे नहीं जानता, मैंने तो इसे पुलिस स्टेशन के आसपास कभी नहीं देखा। लॉयर जज साहब से कुछ और मोहलत मांगती है। जज ये फैसला सुनाता है कि अभी के अभी बेलू की कंप्लेन पुलिस वाले सब नोट कर ले और बेलू की बेटी की हॉस्पिटल की खर्चे गवर्नमेंट उठाएगी। इसके बाद बेलू और कायल अपनी बेटी को देखने के लिए जाते हैं। बुमनैगी यहाँ पर बहुत ही मासूम से अपनी पापा से पूछती है कि पापा उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया, आखिरकार मुझे क्या हुआ था जो आप मुझे हॉस्पिटल लेकर आए। अब बेलू को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि इस छोटी सी बच्ची के सवालों का जवाब मैं कैसे दूं। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद बेलू जब अपने गांव जाता है तो गांव के कोई भी जन बेलू से बात ही नहीं करता। गांव वालों को लगता है कि बेलू और उसकी बेटी ने कोई गलत किया हो। इसके बाद बेलू अपनी फैमिली के साथ अपने ससुराल चला जाता है। बेलू की सास के घर समुद्र के किनारे होते हैं तो ये लोग छोटी सी झोपड़ी में अपना गुजर बसर करने लगते हैं। अब अगले दिन सुनवाई के दिन कोर्ट में उन तीनों मुजरिमों को कटघरे में खड़ा किया जाता है। जज इन तीनों से यही पूछता है कि क्या तुम लोगों ने उस रात उस बच्ची का बलात्कार किया। तो इन तीनों में से एक जन कबूल कर लेता है और बाकी दो जन कबूल नहीं करते। जज लॉयर से पूछता है कि आपके पास इनके खिलाफ कोई सबूत है। तो लॉयर लेडीज जज साहब से कुछ और मोहलत मांगती है। अब कुछ दिनों के बाद कोर्ट में फिर से सुनवाई होती है। तो इस बार जज साहब बुमनैगी को बुलाकर इन तीनों की फोटो को दिखाते हैं। पूछते हैं कि क्या इन्हीं तीन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया, जिस पर बुमनैगी जज साहब को उस रात की सारी वाकया के बारे में बताती है। अब पोक्सो एक्ट के तहत जज इन तीनों को सजा देता है। अब ये तीनों जेल चले जाते हैं। ये फैसला सुनने के बाद बेलू और उसकी पत्नी काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि आखिरकार हमें इंसाफ मिल ही गया। इसके बाद कहानी 6 महीने आगे शिफ्ट होती है, जहाँ पर बेलू अपनी खुद की चाय की दुकान को चला रहा होता है। वहीं बुमनैगी भी डेली स्कूल जा रही होती है। तभी बेलू को मालूम पड़ता है कि वो तीनों दरिंदे बेल पे जेल से बाहर आ चुका है। इन तीनों को देखकर बेलू काफी ज्यादा शौक में रह जाता है कि मैंने इंसाफ के लिए इतना ज्यादा लड़ा और ये सिर्फ 6 महीने के बाद ही जेल से बाहर आ गए। बेलू जब इस बारे में जीवा को बताता है तो जीवा कहता है कि हम दोबारा से लड़ेंगे, फिर से कोर्ट की सहारा लेंगे। बेलू कहता है कि अब हमें फिर से स्टार्टिंग से लड़ना पड़ेगा, अब ये मुझसे नहीं होगा, अब मैं फिर से कोर्ट की चक्कर नहीं काटूंगा। इस तरह से बेलू अब हार मान लेता है। अब बेलू के अंदर अब हमेशा से डर बैठ जाता है कि क्या वो लोग फिर से मेरी बेटी के साथ गलत करेंगे। एक दिन बुमनैगी स्कूल जाती है मगर वहाँ लौट कर घर नहीं आती है।
अब बेलू कुछ लोगों के साथ पुलिस स्टेशन जाता है और अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाता है। अब ये पुलिस वाला बेलू को देखकर इसकी मजाक उड़ाने लगता है। कहता है कि आप बड़े लोग हो, आप लोग तो पहले कोर्ट जाते हो फिर बाद में पुलिस स्टेशन आते हो। आज कैसे पहले पुलिस स्टेशन आ गए? पहले जाओ अपनी बेटी को रात भर ढूंढो, फिर सुबह आना, मैं तुम्हारा कंप्लेन लिख दूंगा। अब बहुत सारे लोग मिलकर वुमन को ढूंढने लगते हैं। तो काफी ढूंढने के बाद इन्हें मालूम पड़ता है कि वुमन समुद्र के किनारे एक बोट में है। घर आने पर वुमन कहती है कि अरे पापा, आपने बोला था कि दोबारा से देखने के लिए आओगे, लेकिन आप आए ही नहीं। कायल और जीवा बेलू से पूछते हैं कि क्यों तुमने अपनी ही बेटी को छुपा कर पुलिस में कंप्लेन लिखवाई। बेलू कहता है कि मुझे हमेशा से डर लगा रहता है कि वो तीनों फिर से कहीं मेरी बेटी के साथ गलत न करे, तो मैं उन तीनों से डर कर अपनी बेटी को एक बोट में छुपा दिया। जीवा कहता है अरे भाई, तुम इन तीनों से इतना क्यों डर रहे हो? गलती उन तीनों ने की है, तुमने नहीं। डरना उन्हें है, तुम्हें नहीं। बेलू कहता है कि मैं चारों तरफ से घिरा हुआ हूँ, ना ही मेरे पास ज्यादा पैसे हैं और ना ही मैं ऊंची जात से हूँ। मेरी मदद करने के लिए आगे कोई नहीं आएगा। जीवा कहता है ऐसा बात नहीं है भाई, आप टेंशन मत लो भाई, मैं हायर ऑफिसर से बात कर इस प्रॉब्लम का समाधान निकाल लूंगा। जब तक हम लोग उनसे डरते रहेंगे वो हमें डराते रहेंगे। अब हमें ही उनका सामना करना पड़ेगा। अगर बहुत सारे पीड़ित लोग ऐसा सामना करेंगे तो गुनाह करने वाले गुनाह करने से भी डरेंगे। काफी सारे बड़े बड़े लोग अपने ऊपर हुए अत्याचार के बारे में आगे आकर नहीं बता पाते अपनी इज्जत को बचाने के लिए, लेकिन तुम आगे आए और कोर्ट से मदद मांगी। तुम एक अच्छे बाप हो, अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए आगे आए, लड़े। इसके बाद बड़े बड़े ऑफिसर आकर बेलू की सपोर्ट करते हैं। गांव वाले और सेंदिल को भी समझ आ जाता है कि जो लोग गलत का साथ देते हैं वो भी गलत होते हैं। इसीलिए गांव वाले सब मिलकर उन तीनों को फिर से जेल के अंदर भिजवा देते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। सो गाइज, आपको यहाँ वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का लेटेस्ट मूवी आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ।